चलो इसका फॉर्मूला बताओ तो, जल्दी बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। और कुछ? हाँ, कोई कंडीशन? हाँ, नाउ ये हमें आता है। अब अगर तुम्हारे पास इफ n इक्वल टू -1, तुम्हारे पास क्या हो गया, dx ओवर एक्स, ऐसे होगा ना, dx ओवर एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, पता है? एक स्पेशल इंटीग्रेशन आपको रटना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस सी। ln x का मतलब आता है ना, आपको पता है ना ln x का मतलब क्या होता है? ये क्या है, log ऑफ बेस e, है ना, x प्लस सी। ओके, सो इसका मतलब ये होता है। आप इसको रट लीजिए। अब बोलोगे कैसे आया, मुझे नहीं आता। नाउ अब एक इंटीग्रेशन आपके पास और आता है, e टू द पावर x dx। इस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, क्या होगा, दिस इज इक्वल टू e टू एक्स प्लस सी। 5 साल। अच्छा अंजलि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ देखो, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नहीं डाउट है ना, इसको रट लीजिए। ओके, दूसरा इंटीग्रेशन आएगा आपके पास e टू द पावर ए एक्स डी एक्स। इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। सम्यक तुम म्यूट हो, पता नहीं क्या होगा, e टू द पावर ए एक्स बाय ए प्लस सी। अगर आपको डाउट है ना, अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे कर लो, आप कर लो पुट ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो ए एक्स है ना, इसको वाई हमने पुट कर लिया। हमें डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड। तो डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना बच्चा। इसका क्या होगा, ए बाहर आएगा, इसका क्या ए होगा ना इसका। सो ए इज इक्वल कितना होगा बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सो डी एक्स कितना होगा बच्चा, डी एक्स हो गया हमारे पास ए इंटू, सॉरी, हमारा जो डी एक्स हमारा हो गया वो हो गया हमारे पास 1/a इंटू डी वाई। ये हो गया। अब देख, इसको देखो, यहां देखो, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर y, इको e टू द पावर y लिख सकते हैं ना। और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dy ओवर a कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दे, 1/a बाहर निकाल दे गया, क्या होगा e टू द पावर y इंटू डी वाई। अब देखो आ गया इसी फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में आ गया बच्चा, आ गया इसी फॉर्म में। तीसरा क्या हो गया, सो 1/a तो हो ही गया, e टू द पावर y हो गया प्लस सम कांस्टेंट, और y का वैल्यू कितना है, ax है, पुट कर दो, कितना हो गया, सो e टू द पावर ax ओवर a प्लस सी। ठीक है बच्चे, तो इसको याद रखना सिंपली, अगर a कोफिशिएंट में है तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, बस इतना याद रखना है। ओके बच्चा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहेगा, सपोज तुम्हें कहेगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये बताओ, जल्दी बताओ। e टू द पावर ए एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस सी, सही जवाब। प्रूफ करो। आयुष सिंह, किताब में भी फॉर्मूला दिया हुआ, आपके किताब में भी दिया हुआ। आयुष, हमको लगता है तुम देख कर तो नहीं बता रहा रे, कमीना कहीं का, पहले पढ़ा था। चलो इसको प्रूफ करो, करना चाहते हो, देखते हैं। देखो ये और ये दोस्तों सेम नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, हमने वाई जूम कर लिया, डिफ्रेंशिएट करो दोनों वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, ये हमारे पास ए एक्स, ये ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना बच्चा, है ना। डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ए हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर लाओ, सो डी एक्स हमारे पास कितना होगा, डी एक्स होगा हमारे पास 1/a इंटू डी वाई, आ गया पिछला वाला ही। नाउ अब पुट करो, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर y इंटू डी वाई, डी एक्स की जगह पे 1/a, है ना, डी वाई ओवर ए, तो डी वाई ए बाहर निकाल दे, 1/a बाहर निकाल दिया डायरेक्ट। ये देखो ये सेम है, जो ये है वही है, ये है, क्या होगा 1/a,
एंड ई टू द पावर वाई, है ना, प्लस सम कांस्टेंट। सो 1/a इंटू वाई क्या है, ए एक्स प्लस बी, है ना। सो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, है ना, प्लस सी। ओके बच्चा, सो दिस इज द आंसर। सो इधर प्लस कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता, यहाँ पे कॉफिशिएंट हमारा होना चाहिए एक्स का, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चा, बस इसमें इतनी सी बात है और सारा चीज आपको आता है। ओके चलिए, अब आपके पैकेज को खोलिए, पैकेज में पेज नंबर 3, पैकेज जो आपका है ना, ये फाउंडेशन, ये है ना फाउंडेशन फिजिक्स है ना आपका, है ना, ये दिख रहा है बच्चा, फाउंडेशन फिजिक्स। इसका पैकेज पेज नंबर हम लोग करेंगे 23 में। कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग करेंगे इसका आंसर। ठीक है बच्चा, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में क्या कर रहा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्यू डी एक्स। जल्दी बताओ वैल्यू, जल्दी बताओ इसका, 4/4 प्लस सी। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1/x dx। ओके, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, इसको खोल देंगे। सो दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे करेंगे x dx और माइनस बाहर निकाल दिए 1/x इंटू डी एक्स, है ना बच्चा, ऐसे करेंगे, ऐसे खोल सकते हैं ना इसको। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इस फंक्शन का, जल्दी बताओ, x² 2 माइनस इसका कितना होगा, जल्दी बताओ, अभी जस्ट बताया हूं, ln x प्लस सम कांस्टेंट। ओके, हो गया। नंबर 3 में क्या कर रहा बच्चा, 3 में कह रहा है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1/x² विथ dx, ये कह रहा है, यही कह रहा है ना। चलो जल्दी बताओ एक बच्चा इसका, चलो बोल मान्या बेटा, इस इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, मान्या मान्या मान्या, जल्दी बोल, जल्दी बोलो, मान क्या, हाँ ठीक है। नाउ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी बताओ, हाँ प्लस इसका, इसका इसको कैसे करोगे, हाँ मान्या कितना होगा, जल्दी बताओ, x⁻² प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, दिस इज x⁻−1 ओवर -1, दिस इज इक्वल टू -1/x, है ना बच्चा, है ना। तीसरा क्या होगा यहाँ पे, -1/x प्लस सम कांस्टेंट, सो दिस इज द इंटीग्रेशन। ओके, इस फंक्शन का क्लियर है बच्चा। मान्या मान्या तू पढ़ाई नहीं कर रही है घर पे, नहीं कर रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देगा, 4 का जवाब देगा अंजलि, बोल बेटा अंजलि, इंटीग्रल ऑफ dx ओवर 2x प्लस 3, बोल अंजलि, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, आप बोलो क्या, यस बोलो, उसके बाद चलो ऐसे सोचो, लाओ मैं बताता हूं, देखो आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है ना उसको याद रखो। आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, देख बच्चा, देख बच्चा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका है ना, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक ये हो गया। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास ये है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला सारा कुछ है। ओके, अगर कोई भी चीज dx ओवर 1/x के फॉर्म में है, सिंगल है ना, या ax प्लस b के फॉर्म में है, तो हम पहले इस फॉर्म में लाएंगे। ओके, दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे तो है, तो x पे पावर 1 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको याद रखना है dx ओवर x। इसका क्या होता है बेटा,
ये होता है ln x, है ना, प्लस सम कांस्टेंट। तो हम इसको 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 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट कर देंगे? हम ऐसा करते हैं, हमने कहा कि चल भाई इसको लेते हैं y, लेट अस दिस इज एज्यूम इट एज अ y, क्या होगा 2x + 3 = y, है ना। अभी तो सिखा रहा हूं डेरिवेशन, उसके बाद हम कहेंगे रट ले। पहले सिखाता हूं कैसे आता है, फिर हम कहेंगे रट ले। ये हमारे पास हो गया, डिफरेंशिएट के दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास होगा d/dx ऑफ, कितना लिखेंगे बेटा, 2x + 3 = dy/dx। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको तो हमने y ले लिया, ये y ले लिया, तो dx को भी हम रिप्लेस करेंगे ना, dy के टर्म में लिखेंगे ना। तो dy और dx का रिलेशन क्या होगा, वो डिफरेंस वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ये है। इसको जब डिफरेंशिएट का जल्द कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका आएगा 2 = dy/dx, है ना बच्चे। तो dy/dx कितना हो गया, 1/2 × dy, ये हो गया हमारे पास dx का वैल्यू। नाउ अब पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ जब पुट करोगे तो क्या हो गया, ये होगा हमारे पास dy ओवर कितना है, dy ओवर y, और dx की जगह dy लिख दिए, dy ओवर क्या है 1/2, 1/2 बाहर निकाल दें, यहाँ पे 1/2 लिख दिया हमने। ये हमारे पास y हो गया, और dx जगह पे dy ओवर 2, 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए बाहर निकाल दिया हमने। यहाँ तक ठीक है। नाउ ये देखो किस फॉर्म में आ गया, ये देखो हमारा ये जो टर्म है ये हमारा इसके टर्म में आ गया। अब इसका इंडिकेशन में बता, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ln y होगा। सो क्या होगा, ये तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा हमारे पास, 1/2 बाहर रहेगा, ऐसा होगा ln y प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू क्या है, ये 2x + 3, सो 1/2 ln क्या होगा बच्चे, 2x + 3 प्लस सम कांस्टेंट। सो दिस द आंसर। ओके, तो हमेशा याद रखो, एक जनरल फॉर्मूला फिर से मैं डिराइव करता हूं, एक और एक्सटेंडेड, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा हमारे पास, मैं आगे देखता हूं। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, बेसिक फॉर्म क्या हमारे पास है, ये है dx/x है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है ln x प्लस सम कांस्टेंट। अगर हमारे पास ऐसा है dx ओवर ax + b, इसका कितना होगा बच्चे, इसका होगा कोएफिशिएंट ऑफ x a है तो 1/a तो हमारे पास आ ही जाएगा, और ln हमारा क्या होगा ax + b प्लस सम कांस्टेंट c, बस। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसी से यही है, इसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो इसको आप याद रखिएगा, बट बेसिक आपका ये है। अगर बेसिक याद है तो आप इसको डेराइव भी कर सकते हो, और डेरिवेशन नहीं आता तो ये याद रखना है, क्योंकि ये सब चीज आपको बार बार आगे आएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपके पास हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या आपके पास है, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 4x + 3 dx। चलो ये कर सकते हो आप, याद है ना, इंटीग्रेशन कर चुके हैं कल हम। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ, साइन ऑफ 4x + 3 / 4 प्लस सम कांस्टेंट, है ना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक टेस्ट है, सारे बच्चे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ cos² x dx। चलो जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन, ये किया हुआ सारे बच्चे कॉपी में फिर से करेंगे, फास्ट करेंगे, जल्दी बताओ। क्या क्या बोल दिया यार, मेरे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे बोलना। हाँ क्या, x/2 प्लस sin 2x/4, पक्का? अरे बच्चा ये सही आंसर है, कितना बच्चा कहता है सही आंसर है, हाथ खड़ा करो। 12 13 14 15 16 17 18। चलो अब इतने बच्चे जब हाथ खड़ा कर दिए तो मैं मान लेता हूं, ठीक है बच्चा, सही जवाब। मैं भी हाथ खड़ा कर देता हूं, हमको भी काउंट कर रहे अपने साइड में। किसी बच्चे को डाउट है तो मैं करूं, अगर डाउट नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को, है। अब एक नया चीज पढ़ते हैं आप, उस नया चीज का नाम है, उसको बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जिसे जब आप सम्मेशन करते हो ना तो कहता है कि भैया आप जोड़ो, यहां से स्टार्ट करो,
मीन्स आप जोड़ना है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस इस तरह से आप प्लस 100 तक जोड़ो, है ना। तो इसका एक लिमिट कहाँ स्टार्ट करना, 5 से स्टार्ट करना है और 100 तक जोड़ना है। यह अलग अलग डिस्क्रीट नंबर है ना। लेकिन आपको कहेगा कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन क्या है, इट इज समेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कहां से कहां तक उस फंक्शन को हम जोड़े, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल लिमिट, इनिशियल, और जहां से एंड होता है उसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू, फाइनल लिमिट। सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है बच्चा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है फंक्शन का। वी आर इंटीग्रेटिंग एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब कहेगा इनिशियल जो एक्स का वैल्यू था वो हमारे पास इनिशियल एक्स का वैल्यू एक्स आई था, और एक्स का वैल्यू फाइनल था वो था एक्स एफ था, ठीक है। तो सपोज करो इसका इंटीग्रेशन, सपोज करो हमें आता है इंटीग्रल ऑफ दिस, ये आता है हमारे पास जी एक्स आता है। सो जी एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। इसको हम लिखेंगे कहां से कहां तक लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स आई इनिशियल से एक्स एफ, ठीक है बच्चे, एक्स एफ लिखेंगे। इसका वैल्यू होता है, इस एक्स के जगह पे फाइनल वैल्यू पुट करेंगे जी ऑफ एक्स फाइनल माइनस जी ऑफ एक्स इनिशियल। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अभी, ये फॉर्मूला आपके पास ये दिया गया है, ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स में, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है, भर भर का एप्लीकेशन इसका है। जिसे सपोज को तुम्हें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब कहता है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेट करो, x का वैल्यू -2 से +3 तक दे दिया, बोलेगा इंटीग्रेट करो इसका -2 से +3 तक में सारा वैल्यू, ठीक है बच्चे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, एक्स इनिशियल कितना है -2 से कहां तक, +3 तक, यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन के वक्त इसको -2 + 3 ये लिखते जाएंगे, और जो फंक्शन है उसका वैल्यू पुट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चे। अब पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, बताओ एक बच्चा इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, सो हाउ मच, जल्दी बताओ बच्चा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो ना, कितना होगा बच्चे, ये होगा 3x³ है ना, ये होगा 3x³ प्लस क्या होगा बच्चे 2x² 2 प्लस x, है ना, ऐसे लिखेंगे। और जब लिमिट दिया हुआ तो +c नहीं लगाएंगे, जो इसका वैल्यू फिक्स है, तो -2 से +3 तक, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज माई जी एक्स, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3 हमारा कट गया, 3 कट गया, 2 कट गया, क्या हो गया, x³ प्लस x² प्लस x हो गया, कहां से, -2 से 3 तक। सो ये हमारा जी एक्स है, ये जी एक्स क्या है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन जी एक्स है, दिस इज माई जी एक्स। अब ये लोअर लिमिट इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, ओके। अब इसका वैल्यू पहले अपर लिमिट वैल्यू, पहले एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर माइनस में -2 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहां मैं करता हूं। सो हमारे पास क्या होगा बच्चे, पहले हो गया 3 क्यूब है ना, प्लस 3² प्लस 3 है ना, माइनस ऑफ क्या होगा हमारे पास, -2 फिर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2, है ना बच्चे। चूंकि लोअर लिमिट में एक्स का वैल्यू कितना -2 है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ओके। अब इसको खोलो, क्या हो गया, ये 27 प्लस 9 प्लस 3 माइनस इसका क्या होगा बच्चे, जल्दी बताओ, -8 प्लस 4 -2, सो कितना हो गया 39 माइनस, बोलो ना, ये कितना बचा, -6, है ना बच्चे, यही बचा ना -6। सो दिस इज इक्वल टू 39 प्लस 6 इज इक्वल टू 45। इसका मतलब ये होता, आ गया समझ में, आ गया। इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये तो आपको पता ही था, अब लिमिट खाली पुट करना है, ये खाली ये पुट करना है, ये और सब तो वही सेम पिछला ही वाला है। इसमें एक नया चीज आ गया भैया, यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, इसको जोड़ना है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ बच्चा बोलो, सेठा नहीं आया समझ में,
देखो बेटा, पहले इसको कहता है लोअर लिमिट से इनिशियल से फाइनल तक हमें करना है। तो हमने इसको क्या करते हैं, इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। अगर इस फंक्शन का वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन हमने कहा gx आ गया, तो gx आ गया, तो इनिशियल से फाइनल तक हमने कहा उसका x का इनिशियल वैल्यू से x का फाइनल वैल्यू तक हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसमें जो फॉर्मूला हमें बताता है वो कहता है इसमें फाइनल लिमिट माइनस इसमें लिमिट इनिशियल लिमिट, ठीक है। तो gx फाइनल माइनस gx इनिशियल, ये फॉर्मूला हमारा है। जिसे हमने कहा चलो हमारे पास एक क्वेश्चन ये हमारे पास fx दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, fx इज गिवन टू मी। अब कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, कहां से कहां तक, -2 से लेकर के 3 तक। x का वैल्यू जो x वेरिएबल हमारा है वो -2 से +3 तक के लिए इसका वैल्यू निकालना है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ओके, तो मतलब कि लिमिट्स दे रखी होंगी। हाँ, दिया रखा होगा, आपको दिया रहेगा, दिस विल गिवन टू यू। जैसे इस क्वेश्चन में -2 से 3 दे दिया, किसी में कह देगा कुछ और फंक्शन दे देगा और कहेगा -5 से +2 तक करो, वो दैट विल गिवन। ये गिवन, ये आपका गिवन रहेगा। हेयर एक्स आई जो है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ओके, लोअर लिमिट बोलते हैं। और ये क्या होगा पास, अपर लिमिट हो गया। ओह, ये गिवन रहेगा, ये दोनों वैल्यू क्या रहेगा आपको, ये गिवन रहेगा, ये आपको विल बी गिवन, ओके बच्चे। और ये फंक्शन भी दिया रहेगा आपको, ठीक है बच्चे। अब आगे समझ में बेटा, जानते हो इसका एप्लीकेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो मैं इसका मीनिंग बताता हूं, ये जो है इसका मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूं, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। तो पहले इसको समझते हैं, ये है क्या, इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। देखिए इसका मतलब क्या है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल हमारे पास क्या था, हमने कहा था f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, यही था ना बेटा। सो ये हमारा फंक्शन है, ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप इसका ग्राफ खींच सकते हो बच्चे। इसका जो ग्राफ होगा हमारा, कैसा ग्राफ होगा, इसका ग्राफ खींच सकते हो इसका, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। इसका ग्राफ कैसा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका ग्राफ, बोलो ना। इसको कैसे करोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 कॉमन ले ले, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, यही होता है ना बच्चे। सीधी धराचार्य मेथड आता है ना आपको सॉल्व करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है सबको ना, ये 10th क्लास में पढ़ोगे आप लोग। सो 3 इंटू आपके पास हो गया x² प्लस 2 इंटू x इंटू ये हो गया 1/3 माइनस 1/9, सॉरी प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3। हमने ये जो टर्म लिखा, ये देखो 2a, ये a है और b, इसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ ab के टर्म में। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा हमारा, है ना। तो आप पढ़ चुके हो 9th 10th क्लास में ये सब चीज पढ़ चुके हो, तो 2 है ही और ये हमारा a हो गया। हाँ बोलो, स्क्रीन ब्लर आ रही है बेटा, बेटा आपके तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, आप चेक करो, ठीक है। हमारी तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक कर लिया। और अगर दिक्कत होगा तो कौन है, अब उस उठा के बोलो कि सर अभी बिजी हैं, बाद में कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है बच्चा। तो ये देखो ये फंक्शन है, इसको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू क्या होगा बच्चा, क्या होगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया माइनस 1/9 प्लस 1/3, एलसीएम कितना हो गया 9 हो गया एलसीएम, है ना। ये हो गया -1, ये हो गया +3, दिस इज इक्वल टू 2/9, ठीक है बच्चे। दिस प्लस 2/9, यही हो गया ना। सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 3 टाइम्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 2/3, यही हो गया ना y, यही है ना बच्चा, है ना। तो ये इसका जब ग्राफ खींचोगे
तो ये जीरो कहां पे होगा जल्दी बताओ, x इक्वल टू -1/3 के लिए जीरो होगा, ये है ना, ये टर्म जीरो होगा। वैसे है परफेक्ट स्क्वायर चूंकि ऊपर उठ जाएगा, आपको याद है ग्राफ बताए थे ना हम, है ना, लेफ्ट राइट और अप डाउन जाना बता चुके हैं ना। तो इसका जो ग्राफ होगा आपका बच्चे, इसका ग्राफ होगा ऐसे, इसका ग्राफ होगा -1/3 पे जाएगा, ये जीरो होगा, है ना, यानी कि x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 के अबाउट ये ग्राफ होगा हमारा, और x इक्वल टू हमारे पास -1/3 पे ये हमारा होगा 2/3, सो y 2/3 ये यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ 2/3, यानी कि हमारा जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा ये ऐसे होगा, इस तरह से ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है बच्चे। सो इसका ग्राफ ऐसे होगा, इस तरह से जाएगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला इसका ग्राफ होगा, ये चीज आप जानते होगे, ठीक है। नाउ अब ये जो हमारे पास है, देखो गौर से करो, गौर से देखो इस चीज को, ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है ना बच्चे, यानी कि x इक्वल टू 0 का लाइन ये x का वैल्यू कितना है, -1/3 है वैल्यू इसका, है ना बच्चे, -1/3 लाइन ये है, ये वैल्यू कितना है, ये हमारे पास है 2/3, दिस इज माई 2/3, ये हमारे पास 2/3 है, x का कोऑर्डिनेट -1/3 और y का वैल्यू कितना है 2/3 है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ऊपर ही जाएगा। अब चलो इसकी बात करते हैं। सो ये ग्राफ है हमारे पास, इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास है। अब एक चीज देखो, इन f ऑफ x इंटू dx का मतलब क्या होता है। सो देखो बच्चा, f ऑफ x इंटू dx का मीनिंग क्या है यहां पे, इसी को समझिएगा। हमने कहा ऐसा करते हैं, सपोज कर लो हमने कहा हमारे पास x का ये x है, सपोज हमने कहा x का ये वैल्यू है, इस x की बात करते हैं। जब इस x की आई, चलो x यहां पे लेते हैं x, हमने कहा चलो ये हमारे पास x है, इस x का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास y का वैल्यू हमारे पास ये आएगा। सो दिस इज द fx, x का इस वैल्यू के लिए, दिस इज माई, हमने कहा ये x है, तो fx का वैल्यू ये आएगा, है ना, इसमें पुट करोगे, ये पुट करोगे, मान लो x इक्वल टू, हमने कहा कि चलो हमारे पास है ये 2 है, सपोज x इक्वल टू 2 है, तो इसमें 2 पुट करो तो कितना हो गया, 4 × 3 12, 12 प्लस 4 14 प्लस 1 15, सो y का वैल्यू हमारे पास 15, ये हाइट 15 हो जाएगा हमारा। नाउ डेल्टा x, यहां से dx चलते हैं, यहां से थोड़ा सा dx चलते हैं, dx डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज माय dx लेंथ, तो ये जो हमारे पास होगा दिस y, ये हमारे y इंटू dx की बात करते हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तरह से एक छोटा सा, बहुत छोटा, ये टेंड्स टू 0 है, इसको और पास लाओ, और पास लाओगे तो एक तरह से रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा, इसको dx टेंड्स टू 0 करोगे तो रेक्टेंगल, तो दिस हाइट इंटू दिस लेंथ क्या होगा हमारे पास, दिस इज द स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया बन गया बच्चे। इस चीज को समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। सो ये हमारे पास ये fx का वैल्यू मींस ये y का वैल्यू हो गया हमारे पास, और ये dx चलते हैं तो दिस y इंटू dx क्या देगा, ये स्मॉल एरिया देगा, dx टेंड्स टू 0 है, जब टेंड्स टू 0 है तो इसको और पास लाओगे ना, जब और इसको पास लाओगे आप तो आपको लगेगा अरे बच्चा ये तो हमारे पास एकदम एक तरह एकदम पास आ गया, डेल्टा x टेंड्स टू 0 ये हो गया हमारे पास, ये रेक्टेंगल हो गया, तो हमें लगा ये एरिया हमारा हो गया, है ना। सो ये देगा स्मॉल एरिया, ये छोटा सा, ये dx लेंथ, ये बेस है, dx क्या है, बेस है, और ये क्या है, fx क्या है, ये हाइट है ना, y एक्सिस पे है ये, और dx क्या है, बेस है, तो दिस बेस स्मॉल बेस छोटा छोटा एरिया, और उसको समेशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब फिर dx ये ले और फिर ये y हमारे पास होते जाएगा, फिर ये एरिया हमारा होते जाएगा। इसी तरह से हमारे पास मान लो कहेगा x इनिशियल हमारे पास ये है और x फाइनल हमारे पास ये हो गया, x फाइनल हो गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का इस कर्व को खींचोगे तो यहां तक का ये सारा ये एरिया देगा, यानी कि x इनिशियल से x फाइनल तक का इस कर्व, जो ये कर्व ये बना रहा है, कर्व यहां से यहां तक का इस पे जो एरिया बना रहा है, इसका एरिया हमारा निकल जाएगा, ये एरिया देगा आपको। x इनिशियल से x फाइनल तक क्या देगा हमारे पास, यहां से यहां तक के बीच का एरिया देगा। ओके, सो हम जो इसको इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को, यानी कि f ऑफ x dx x इनिशियल से x फाइनल, ये क्या देगा, ये देगा एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है बच्चा, जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, सपोज कीजिए हमारे पास कोई कर्व है, मान लो कोई कर्व हमारे पास इस तरह से कोई कर्व है, ठीक है बच्चे, दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस, एंड दिस इज f ऑफ x, ये कोई फंक्शन है जिसका कर्व हमारे पास ये। अब आपको कहेगा कि इसको आप इंटीग्रेट करो, यहां से x इनिशियल हमारे पास ये है और x फाइनल ये हमारे पास x फाइनल है, यानी कि इसको कहेगा फाइंड f ऑफ x dx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से यहां तक का बीच का जो एरिया, ये जो एरिया होगा हमारा, ये एरिया
ये सारा एरिया हमारा देगा ये, ठीक है बच्चे, ये सारा एरिया हमारा इससे आएगा, ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई? तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या देता है, एरिया देता है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, इसके बीच का एरिया, ये इनिशियल लिमिट हो गया, ये फाइनल लिमिट हो गया, ठीक है बच्चे, इसका मतलब यही होता। हाँ बेटा बोलो। पहले जब लिमिट नहीं पुट कर रहे थे ना लिमिट, तो वही उसमें अगर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास यही जो सी का वैल्यू है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चे, वो हम पहले इंटीग्रेशन सीख रहे थे, बट उसका मीनिंग क्या है वो ये है, हम इसी का करने के लिए हम सीख रहे थे, हमें चलाना था मोटरसाइकिल बुलेट, हम साइकिल चलाना पहले सीखे, टारगेट था बुलेट चलाना, ठीक है बेटा, आ गया समझ में? इंटीग्रेशन का मतलब ये क्या होता है, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा? ओके, नाउ एरिया कैन बी नेगेटिव, एरिया कैन बी पॉजिटिव, है ना? एरिया नेगेटिव कैसे होगा? सो देखिए देखिए यहाँ पे एरिया नेगेटिव कैसे होगा। अब यहाँ देखिए, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है ऐसे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके बच्चा, अगर कोई आपके पास कोई फंक्शन ऐसे है, ऐसे जाता है और ऐसे ऐसे आता है, अब देखिए बच्चे, देखो बेटा समझना इसको, अब इस x की बात कर, इस x के लिए हम अगर y करते हैं तो हमारे पास ये y होगा, और dx लेते हैं तो ये dx हमारा होगा, ये है ना, तो ये एरिया। अब देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है इस साइड में, तो ये एरिया क्या होगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लिए x भी पॉजिटिव है और इस साइड y भी सारा पॉजिटिव है, तो ये एरिया हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा इस एरिया। अब इस लॉब की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, देखो हम इस x की बात करते हैं, इस x के लिए y हमारे पास क्या ये है निगेटिव है, और डेल्टा एक्स लेते हैं तो फिर हमारे पास ये होगा, है ना, ये एरिया हमारे पास हो जाएगा। अब dx तो पॉजिटिव है बट dy क्या है, ये y क्या है, y नेगेटिव है, ये एरिया क्या होगा, सो ये एरिया हमारा क्या होगा बच्चा, ये एरिया हमारा हो गया ए निगेटिव होगा एरिया, ये एरिया क्या होगा बच्चा, ये पॉजिटिव एरिया होगा, ओके ठीक है बच्चे, एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर मान लो इसका एरिया और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है तो नेट एरिया जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो अगर इसका वैल्यू कैपिटल ए है और इसका वैल्यू कैपिटल ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड, टोटल एरिया की बात करते हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड लेंगे नेट एरिया, है ना, तो नेट एरिया में क्या होंगे, मान लो A1 है, ये A2 है, नेट एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ओके, अदरवाइज A2 यहाँ पे निगेटिव होगा, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, ये A1 पॉजिटिव, A2 निगेटिव, क्यों, क्योंकि x एक्सिस तो पॉजिटिव है बट y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव, ठीक है बच्चे। मैं क्यों बता रहा हूं पता, क्योंकि मैं जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस में कहेंगे बेटा इसका एरिया आप मैग्नीट्यूड लो, पाथ लेंथ लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में इसका विथ साइन लो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। मान लो हमारे पास ये है, सपोज कर लो 20 मीटर स्क्वायर है, ये हमारे पास मान लो -19 मीटर स्क्वायर है, तो दिस प्लस दिस कितना हो गया, 1 हो गया। या मान लो ये भी 20 होता, सपोज ये भी 20 होता, अगर ये भी 20 मीटर स्क्वायर होता तो नेट क्या होगा, 0 होता, ये प्लस ये 0 हो जाता। बट अगर डिस्टेंस निकालना हो तो मोड ये 20 प्लस ये मैग्नीट्यूड 20 40 हो जाता। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एक बच्चा यहां से चला, पहले यहां से चला 20 मीटर, फिर लौट कर आ गया 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, बट डिस्टेंस कितना हुआ 20 + 20। आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी मान लो ये है, तो एरिया का मतलब समझ में आया बच्चे? चलिए चलिए अब इस पे काम करते हैं हम लोग आगे आगे। अब आपका आज जो पढ़ाना था वो खत्म हो गया, बस प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है बस, ठीक है बच्चे। तो हम लोग करते हैं पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में इलुस्ट्रेशन 33, 34, 35, 36, 4 इलुस्ट्रेशन, कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 36, 33, 34, 35 एंड 36। चलिए ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट कीजिए सारे बच्चे। सपोज 33 का ए पार्ट करते हैं, 33 का ए पार्ट, इसका 33 का कौन सा पार्ट, ए फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, वो है 0 से 3 तक हमारे पास हो गया ax² है ना, प्लस bx + c dx, इसका वैल्यू निकालो जल्दी,
तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ कितना हो गया, ए एक्स क्यू बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 3 तक। अब ये पहले एक्स वैल्यू 3 पुट करो तो क्या होगा, a इंटू 3q बाई 3 प्लस बी 3q बाई 2 प्लस c इंटू 3, है ना बच्चे, माइनस माइनस क्या हो गया, a बाई 3 इंटू 0 क्यूब प्लस b बाई 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस c इंटू 0, ये 0 होगा हमारे पास, है ना। c बच गया, ये कितना बच गया, 6a प्लस प्लस बोलो ना 9b बाई 4 बाई 3 भी तो है, अच्छा 9, हाँ सॉरी 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 9a प्लस 9b बाई 2 प्लस 3c, सो दिस इज द आंसर। abc का वैल्यू आपको दिया रहेगा, abc कुछ नंबर होगा अपना, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चे, e टू पावर x dx, कहां से कहां तक, -1 से 1, जल्दी करो जल्दी बताओ, ये सेकेंड है, कितना होगा, सो e टू पावर x ही होगा, कहां से कहां तक, -1 से 1, दिस इज इक्वल टू e टू पावर 1 माइनस ऑफ e टू पावर -1, दिस इज इक्वल टू e माइनस 1 बाई ई, दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 बाई ई, दिस इज द आंसर, है ना बच्चे। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, थर्ड का वैल्यू बताओ, थर्ड का क्या है हमारे पास, cos ऑफ x dx, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, जल्दी बताओ। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे, क्या होगा, cos का साइन, सो साइन ऑफ x कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ -π/2, साइन π/2 कितना होता है बच्चे, 1, माइनस ऑफ साइन -π/2 कितना होता है, अब -1 -1 ये -1 होगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2, ये समझ में नहीं आया ना, इसका वैल्यू 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट क्या है जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर 3x प्लस 6 dx, कहां से कहां तक जाएगा बच्चा, 0 से लेकर के 10 तक, जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड है तो 1/3 हो जाएगा, सो 1/3 इंटू 10 थीटा, 10 ऑफ 3x प्लस 6, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 10 तक, है ना बच्चे, ये समझ में आता है आपको, ये इंटीग्रेशन समझ में आया, वैल्यू पुट करो, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 10 ऑफ कितना हो गया, 30 प्लस 3 36 माइनस 10 ऑफ 6, 10 ऑफ कितना होगा बच्चा, 6, है ना, 1/3 सबसे बाहर निकाल दो, सो 10 36 माइनस 10 6, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10 36 ये रेडियन में होगा, रेडियन में वैल्यू निकाल सकते हो 10 का, पक्का, चल बताओ जल्दी, क्या एक्सप्लेन करूं फिर से, कहां से, ये अंजलि देखो, आप ऐसे याद, सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 10x होता है, ठीक है बच्चे। अगर आपको कहता है सेक स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, क्या होगा, ए कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट ए बाहर आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है 1/a,
क्या हो गया, टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला होता। प्रूफ करूं इसका? ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला होता। अब इस देखो, 1036 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाल, सॉरी 36 रेडियन, दिस इज रेडियन। अब इसको कैसे निकालोगे, कोई बच्चा बता सकता? रेडियन डिग्री में रिलेशन आता है आपको? देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना बच्चे? इसलिए 1 रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री बाई पाई, है ना? तो कितना हो गया, 36 रेडियन कितना हो गया, 180 बाई पाई इंटू 36। क्या बोलो? तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। दिस इज हाउ मच, 36 बाई 22 इंटू 7 इंटू 180 डिग्री, है ना? ये क्या हो गया, 11। ये क्या कितना हो गया, 18। तो 18 इंटू 7 बाय 11 इंटू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? रेडियन में है ना बेटा, आपको एक्स दिया हुआ, एक्स यूनिट होगा लेंथ का। ठीक है बच्चे, नंबर है वो, डिग्री नहीं लिखा हुआ। तो रेडियन, सारा रेडियन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करके आपको डिग्री में वैल्यू रटा हुआ आप कर लेना। ठीक है बच्चे, सॉल्व कर लोगे? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34। उसको सी से डिनोट करते हैं, पाई रेडियन ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट सी जनरली नहीं लिखते हैं, पाई लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चा, चलो 34 करो एक बच्चा जल्दी फटाफट। 34, क्वेश्चन नंबर 34 कितना है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। चलिए इसका वैल्यू जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन जस्ट किए हम लोग अभी, सॉरी कॉस स्क्वायर के किए थे ना, तो साइन स्क्वायर उसी तरह से होगा। प्रकृति में इसका जवाब जल्दी दो बच्चा, पक्का? चल प्रोसेस बताओ कैसे होगा। कॉस ऑफ 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, 0 से पाए, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, जल्दी बताओ। x बाई 2 माइनस साइन 2x बाय 4, 0 से पाए। चलो, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई 4 माइनस 0 बाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ 0 बाई 4, साइन 0 0, ये 0 हो गया हमारे पास। तो कितना हो गया, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता रे, 0। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हो गया। आपको ये करता है, क्या है हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, ये है इनफाइनाइट से लेकर के आर तक है। चलिए जल्दी बताओ। तो जी एम एम क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, बाहर निकाल दो। सो दिस इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना, बाहर निकाल दे डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर के आर तक। जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन। आईडी राधिका बोल बेटा, जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। देखो क्या, x पे पावर -2 dx है ना, ये यही है ना। सो दिस इज हाउ मच, x पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x पावर -1 बाय -1, दिस इज इक्वल टू -1 बाय x, है ना बच्चे। सो क्या होगा बच्चे ये, सो दिस इज इक्वल टू g
कैपिटल एम स्मॉल एम तो बाहर निकाल दे, -1/x, x कहाँ से यहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर r तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर निकाल दे, दिस विल माइनस ऑफ g कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर निकल गया, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/r तो 1/r ही रह गया, 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो गया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ g सॉरी बाय r, सो दिस इज द आंसर। बताओ एक बच्चा क्या है, 36 हमारा कहता है x² / 1 + x² dx, कहां से कहां तक, 0 से 1, हाँ ये कैसे करोगे इसमें फंस जाओगे, है ना बच्चे, इसमें तुम लोग फंसोगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले इंटीग्रेशन लिमिट वो बाद पुट करेंगे, ठीक है बच्चा, पहले हम इसको करते हैं, ऐसे कर दो, ये 12th क्लास में आप पढ़ोगे, कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी ये है 0 से, है ना, आप इसको पढ़ोगे 12th क्लास में, फिर मैं बताता हूँ, पहले इंटीग्रेशन में करता हूँ, ये इंटीग्रेशन में करता हूँ इस तरह से, x² / 1 + x² dx है, दिस इज आई कैन राइट x² + 1 - 1/x1 + x², लिख सकते हैं ना, dx लिख सकते हैं इसे, सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया x² + 1/1 + x² हो गया, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस dx ओवर 1 + x², ये हो गया, लिख सकते हैं ना इसको, ये हो गया 1, सो दिस इज इक्वल टू dx माइनस dx ओवर 1 + x², ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब एक स्टैंडर्ड लिमिट है, अब आपको ये चीज, यहाँ पे मैं एक चीज सिखाता हूं, अब आप आगे पढ़िएगा, मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, यहां पुट कर दो, पुट x = tan थीटा, अब पूछोगे क्यों, मैं क्यों पुट करूं, तो आपके पास 20-25 ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें आपको पता करना पड़ेगा कि ये रहेगा तो इसमें क्या पुट करेंगे, ये रहेगा तो क्या पुट करेंगे, वो मैथमेटिक्स में आगे लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, तत्काल में बता रहा हूं, यहाँ पे x = पुट करते, अगर हमारे a होता, अगर a + x² होता तो हम पुट करते x = a tan थीटा पुट करते, तब पुट करते x a tan थीटा, अगर 1 है तो एक जगह 1 है तो a tan थीटा मीन 1 tan थीटा मीन tan थीटा ही पुट करेंगे यहाँ पे हम। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट दोनों साइड, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx/d थीटा, क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास sec² थीटा। अब आपको पता चलेगा हमने क्यों पुट किया, चूंकि 1 + x² 1 + tan² थीटा कितना होगा, sec² थीटा होगा हमारा, है ना, और नाउ dx को d थीटा के टर्म निकाल लेंगे, तो बोल बच्चा d थीटा dx कितना हो गया, dx हमारे पास हो गया sec² थीटा d थीटा, हो गया बच्चे, क्या हो गया, dx sec² थीटा d थीटा। नाउ अब यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो तो क्या होगा, dx की जगह पे पुट करेंगे हम sec² थीटा d थीटा ओवर 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होगा बच्चे, जल्दी बताओ, ये sec² थीटा हुआ ये भी, सो दिस इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा ओवर sec² थीटा, है ना, देखो तो कट गया, ऊपर नीचे कट गया, ये कट गया, ऐसे कितना हो गया, सो इंटीग्रल ऑफ d थीटा क्या हो गया, थीटा, है ना, d थीटा, अगर dx होता तो x होता, d थीटा थीटा होगा हमारे पास। नाउ थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा, तो हमने tan थीटा जो x पुट किया ना, तो थीटा कितना होगा, थीटा हमारे पास होगा tan इनवर्स ऑफ x, ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चे, ओके बालक, तो ये हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x हमारा हो गया, है ना बच्चे। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इसका tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स ऑफ x। नाउ अब x का वैल्यू पुट करो, सो x का वैल्यू जो पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 कहां से कहां तक है, 1 से 0 से 1, अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास हो गया दिस इज इक्वल टू x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, है ना, माइनस 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, है ना बच्चे, सो ये होगा 1 माइनस tan इनवर्स 1 क्या होगा, tan इनवर्स 1 मीन्स 45 डिग्री मीन्स π/4, है ना, π/4, माइनस 0,
सो 1 माइनस 5/4 इसका आंसर हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 5/4, देखो तो आंसर है। ऐसे देखो, जैसे आप कहते हो ना tan 30 डिग्री मीन्स π/6 कितना होता है 1/√3 होता है। तो अगर आप लिखते हो tan इनवर्स यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू π/6। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो जैसे tan इनवर्स आपके पास tan 45 डिग्री यानी कि π/4 कितना होता है 1, तो कहेगा π/4 कितना होगा, π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि मान लो हमारे पास tan थीटा इसको लो हमारे पास x है, तो x क्या होगा, x हमारे पास होगा tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखेंगे x ऐसे, सॉरी थीटा क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x। थीटा क्या एंगल है, तो tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा, ये एंगल हो गया, ये हमारा एंगल हो गया बच्चे। ठीक है, देखो tan इनवर्स ऑफ 1 एंगल है π/4। ठीक है बच्चे, ऐसे लिखते हैं। चलिए, तो आपका ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो, आपको डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इक्वल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, जर्क, है ना, ये बोलते हैं। नाउ अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ऐसे सोचो, देख बच्चा ऐसे सोचो, तेरे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, वो है वेलोसिटी है ds/dt। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी है पास है। और आपके पास अगर आपको इसको ऐसे लिखते हो, अगर यानी कि ds क्या होगा आपके पास v dt, तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो तो v dt क्या, अब मान लो वेलोसिटी का आपके पास फंक्शन है, ये वेलोसिटी का है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी का ग्राफ मान लो ऐसे है, तो v dt क्या देगा, v dt हमारे पास क्या देगा, मान लो t1 से t2 तक, तो t1 हमारे पास ये है, t2 ये हमारे पास है, t1 से t2 निकालेंगे तो क्या देगा, एरिया देगा। यानी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। सो इंटीग्रल ऑफ v dt क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, ठीक है बच्चे, ये है। सो अगर आपके पास वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, जो भी होगा। जैसे सपोज करो आपको याद है ना, आपको याद है क्या है, v इक्वल आप लिखते हो u + at लिखते हो ना बच्चे, लिखते हो ना, v क्या है, v हमारे पास ds/dt है। सो ds/dt इज इक्वल टू हमारे पास होता है v u + at। अब dt इधर लाओ, सो ds आपके पास क्या हो गया, u + at इंटू dt, ये हो गया। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट t इक्वल टू 0 पे, मान लो 0 पे था, ओरिजिन पे था, एंड t इक्वल टू किसी t पे, ये s डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट क्या होगा, ये होगा s, चूंकि ds का इंटीग्रेशन s होगा, s - 0 s होगा, ये s हो गया। दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ, ये क्या होगा आपके पास, u + at इंटू dt 0 से t तक। इसको इंटीग्रेट करो, जल्दी बताओ इसका वैल्यू। क्या हो गया इसका, ut + हाफ at², कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या होगा, तो ut + हाफ at²। देखो आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया ना, फंक्शन वही आ गया ना। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ v dt क्या देगा हमारा, इंटीग्रल ऑफ v dt क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, ठीक है बच्चे। नाउ आप एक्सीलरेशन क्या लिखते हो, एक्सीलरेशन लिखते हो dv/dt लिखते हो ना। सो अगर आप dv लिखते हो तो क्या होगा, dv होगा इंटीग्रल ऑफ a dt। इंटीग्रेट करो, मान लो t इक्वल 0 पे, सो t 0 पे हमारे पास वो बच्चा वो शुरू किया था u वेलोसिटी से। सो t इक्वल 0 पे u से स्टार्ट किया था, और किसी टाइम t पे उसका वेलोसिटी नहीं मालूम, जो कि v हमें निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट। तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, dv का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास v, कहां से कहां तक, u से v अपर लिमिट, दिस इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर निकाल दो, dt कहां से 0 से t तक, इसका क्या होगा t, यानी कि a इंटू t कहां से कहां तक, 0 से t तक। सो दिस इज a अपर लिमिट t - 0, दिस इज इक्वल टू a इंटू t, है ना बच्चा। नाउ इसको खोलो, क्या हो गया, अपर लिमिट v - u इक्वल कितना हो गया, ऊपर हो गया at। सो v कितना हो गया, u + at, है ना, देखो, है ना बच्चे। सो ये क्या है, अगर वेलोसिटी निकालना हो, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल मास इनिशियल, यही है ना। तो ये क्या है, ADT क्या है, एरिया। यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मान लो इस तरह से एक्सेलरेशन ऐसे से वेरी कर रहा है, तो इसका जो एरिया निकालोगे ये क्या देगा,
ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, देखो ये क्या है, देखो बच्चा ये क्या है, वो है v माइनस यू इज इक्वल टू at। ये क्या है at, ये एरिया ऑन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, क्या चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट उधर देता है, इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, मींस चेंज इन पोजीशन देगा, ठीक है बच्चे। यही इसका इंटीग्रेशन का इसका एप्लीकेशन है, आगे हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, इसका बहुत ज्यादा वास्ट एप्लीकेशन है। चलिए एक काम करो आप, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए सारे बच्चे। 37 क्या दिया हुआ आपको, a particle starts moving and its displacement after t second is given in meter by, आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5 + 6t + 7t स्क्वायर, ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक है। क्या पूछ रहा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx/dt है ना बच्चे। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास होगा dx/dt है ना, dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करो पहले, क्या होगा हमारे पास, इसका डिफरेंस 0, इसका हो गया, क्या होगा इसका क्या होगा 6 + 14t। नाउ इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट t = 0, सो v at t = 0 मींस dx/dt कब, at t = 0, क्या होगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपका आ गया, चूंकि t 0 पुट कर दो आप इसमें, है ना बच्चा। सो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया। अब क्या पूछता है, वेलोसिटी एट t = 3, वेलोसिटी v at t = 3 पे क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 6 + 14 × 3, 6 प्लस कितना हो गया 42, दिस इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड। आ गया बच्चा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपका, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, डी/dt। ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास डी/dt है ना। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो गया हमारे पास डी/dt ऑफ कितना हो गया 6 + 14t, दिस इज इक्वल टू 14, क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, चूंकि एक्सीलरेशन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो दिस द एक्सीलरेशन, है ना। इंडिपेंडेंट टाइम मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बॉडी चल रहा है, ठीक है बच्चा। आ गया समझ में एप्लीकेशन इसका। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन कर। सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत पावरफुल टूल आपके पास है। अब आप क्वेश्चंस को अब आसानी से कर सकते हो और समझ भी सकते हो उसको, ठीक है बच्चे। इलस्ट्रेशन 37, 38, 39 करिए 40, 41 तक। और आपका जो है ना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका होमवर्क का जो भी होगा डाउट वाउट ले लूंगा, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये वेक्टर थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे का पढ़ा हुआ है और बहुत बच्चे के स्कूल में भी हो गया है। वेक्टर फास्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा मेन पढ़ाई पे। पढ़ दो क्वेश्चन। हाँ, किस चीज का मैक्सिमम मिनिमम, किसका मैक्सिमम मिनिमम किसका निकालना भाई, टाइम का। मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा होगा बेटा, और किस टाइम पे होगा वो पूछ रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, करा वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। सो v इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना है 6t² - 6t³। सो दिस वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड, t इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम इन सेकेंड, वाइल 6 and 6 आर सुटेबल डायमेंशंस। ये जो है ना जैसे a और b होता है कुछ डायमेंशन, चूंकि डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, इस वजह से आपको बताया गया यहाँ पे कि भाई 6 जो है ना यहाँ पे इसके साथ कुछ डायमेंशन अपने आप पे रख रखा है, ठीक है। नाउ एट व्हाट वैल्यू ऑफ t विल द वेलोसिटी बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो वेलोसिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए, किसी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना बच्चे। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dv/dt
पहले वेलोसिटी को मैक्सिमा मिनिमा की जब बात आती है, टाइम का फंक्शन है ना बच्चे, क्या करोगे इसको पहले आप क्या करोगे, क्या करोगे, टी का वैल्यू पुट करोगे, क्या किसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे। चलो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वी बाई डी टी क्या होगा बच्चे, 12t माइनस 18t स्क्वायर, ये डी वी बाई डी टी हो गया, है ना बच्चे। अब डी बाई डी टी क्या कर दें, जीरो पुट कर दें, जब जीरो पुट कर तो वहां वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, है ना। चूंकि मैक्सिमम मिनिमम पे वैल्यू क्या होगा, स्लोप क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्या देगा बच्चे, जीरो गिव्स क्या देगा, जल्दी बताओ, 12t माइनस 18t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो टी का वैल्यू कितना हो गया, है ना, 12 माइनस 18t इज इक्वल टू जीरो। एक हो गया हमारे पास t इज इक्वल टू, एक तो जीरो हो गया, दूसरा कितना हो गया 2/3। तो दो वैल्यू, तो दो बारी वेलोसिटी का जो है मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है, टी जीरो पे भी इसका स्लोप जीरो है और इतना पे भी इसका स्लोप जीरो। तो डी बाई डी टी क्या एक्सीलरेशन है, डी बाई डी टी क्या देता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखो वेरिएबल एक्सीलरेशन इसका है ना। तो ये एक्सीलरेशन इसका दो बार जीरो, एक टी जीरो पे जीरो है, एक यहाँ पे जीरो है। तो अब देखो भाई, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए ये जो टाइम है मैक्सिमा का टाइम है या मिनिमा का टाइम है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देगा, डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर, क्या देगा बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना हो गया 12 माइनस 36t, है ना। अब चेक करते हैं डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर कब, एट टी इज इक्वल टू पहला जीरो पे, जीरो पे चेक करो कितना हो बच्चा, दिस इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन जीरो, यानी कि t इज इक्वल टू जीरो क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा का टाइम, यहां वेलोसिटी मिनिमम होगा, ठीक है। सो t जीरो पे वेलोसिटी मिनिमम होगा, तो वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो है ना, एक t इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, v विल बी क्या होगा बच्चे, मिनिमम, एंड विच इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो पुट कर तो जीरो होगा, जीरो, है ना। नाउ अब फिर डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर पुट करते हैं, डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर पुट करें कब बच्चे, t इज इक्वल टू कौन सा टाइम है 2/3 सेकेंड पे, 2/3 पुट करो, दिस इज हाउ मच, पुट करो यहाँ पे, सो 12 माइनस 36 इंटू 2/3, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -12 लेस देन जीरो, है ना बच्चा, लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है ना। सो क्या है, एट टी इज इक्वल टू 2/3 पे v इज मैक्सिमम, एंड बढ़ते मैक्सिमम वेलोसिटी पुट करो, v मैक्स कितना होगा बच्चे, सो v मैक्स कितना होगा बच्चे, जल्दी बताओ, होगा 6 इंटू कितना है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2/3 पे पावर 3, कितना होगा जल्दी बताओ, 8/9 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना भाई, मुझे नहीं समझ में आता, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है बच्चे, आ गया समझ में सब बच्चे को। चलिए नेक्स्ट बताओ बच्चा, 39, क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी करो, 39 जल्दी, वेक्टर जैसे होगा सब पढ़ाऊंगा वेक्टर इस बारी, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सारा, उसको पढ़ाने के बाद ये पूरा पैकेज होमवर्क, आप चाहो तो पैकेज क्वेश्चंस कर सकते हो, आप पैकेज क्वेश्चन सारा कर सकते हो, कहाँ तक कर सकते हो मैं बता दूं, आप कर लो यहाँ तक 29 तक सारा, एनसीईआरटी लेवल एक्सरसाइज है ना, 29 तक सारा कर ले एक से, ठीक है बच्चा। और उसके बाद
इसमें कुछ क्वेश्चंस है सॉल्व एग्जाम्पल में, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है जो कि अभी आपसे नहीं होगा। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, लिखो तो वर्कड आउट 1 एग्जाम्पल, पेज नंबर 63, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, 63 सॉल्व एग्जाम्पल, इसका सॉल्व एग्जाम्पल। दिख रहा है बच्चे? सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहा है आपको लिखा हुआ? हाँ, लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, ठीक है बच्चा, 14 तक होमवर्क लिख लिया। इसके बाद एनसीईआरटी लेवल एक्सरसाइज में आ जाओ। एनसीईआरटी लेवल में हो गया 1 से लेकर के 29 तक होमवर्क, ठीक है बच्चे। उसके बाद उसका सारा वेक्टर है, सारा वेक्टर है, ठीक है बच्चे। बस इतना ही होमवर्क आपका है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, आपका वेक्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में 0 से। सारे बच्चे बैठेंगे क्लास में, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं वो भी। जिसका हो गया उसे रिवीजन होगा, जिसका नहीं हुआ पहली बार करेगा, फटाफट होगा, फास्ट होगा, ठीक है। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ।